गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर नंबर 10 ब्रीथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, सर्कल। तो सबसे पहले इसमें इसमें हमको क्या पढ़ना होता है, हमको इसमें ज़्यादा स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा क्या हुई, यानी अगर कोई वृत्त है, ठीक है, वृत्त तो सभी जानते हैं, ये इसमें बीच में इसका क्या हुआ, ये केंद्र हुआ। ठीक, और केंद्र से लेके यहाँ तक की दूरी, इसको क्या कहेंगे, परिधि है। ठीक है, इसको परिधि कहते हैं। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। ठीक, और यहाँ से भी इसको पूरा अगर खींचा है तो इसको क्या कहते हैं, व्यास। ठीक, अब ये वृत्त है, अब वृत्त के किसी एक बिंदु से कोई लाइन टच होके जा रही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। ठीक है, अब यहाँ से आपके यहीं से स्पर्श रेखा से ही आपके सवाल बनेंगे। ठीक है, पहला सवाल आपका ये बन सकता है कि अगर किसी वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा है, ठीक है, तो स्पर्श रेखा है और उसके समांतर हमको कितनी स्पर्श रेखाएं हम उस पर खींच सकते हैं। ठीक है, तो वृत्त ये रेखा खींची तो इसके समांतर ये खींच दी। ठीक है, तो कितनी रेखा खींच सकते हैं, केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो समांतर स्पर्श रेखा, समांतर स्पर्श रेखा कितनी खींच सकते हैं, एक खींच सकते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल बन सकता है आपका कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ। ठीक है, अब स्पर्श रेखा और त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या के बीच कितने का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 90 डिग्री, 90 अंश का कोण बनता है। ठीक हो गया। अब तीसरा सवाल बनेगा कि किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। ठीक है, तो वृत्त ये जीवा किसे कहते हैं, यानी वृत्त के एक किनारे से अगर कोई लाइन जा रही है तो उसको जीवा कहते हैं। ठीक है, तो ये जीवा है। तो अब बोल रहा है कि सबसे बड़ी जीवा, ये जीवा। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा, तो सबसे बड़ी जीवा होता है उसका, वो उसका व्यास होता है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ठीक है, वृत्त का व्यास होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा सवाल। चौथा सवाल आपका क्या है, चौथा सवाल यह है कि यदि ओ केंद्र वाले वृत्त की एपी और बीपी स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो जैसे कोई वृत्त है यहाँ पे, ये, अब ये स्पर्श रेखा है, ये एपी बिंदु हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक, अब ये एपी और बीपी ये दोनों स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो अगर सपोज इसने हमको यहाँ पे दिया, चलो 80 डिग्री का कोण दिया, तो हमको कोण ए ओ बी निकालना है। ठीक है, तो हमेशा जो ये वाला कोण होता है और ये वाला कोण होता है, ठीक है, तो केंद्र पे बन रहा है और जो बाहर बन रहा है, इन दोनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी प्लस 80 डिग्री बराबर 180 कर दो, तो ए ओ बी बराबर आ जाएगा आपका 180 में से 80 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 4 सवाल होंगे। ठीक, अगला सवाल आपको देखा कि एक वृत्त है, ठीक, और उस पर बोल रहा है कि स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 12 मीटर है। ठीक है, या 12 सेंटीमीटर है। ये पी मान लेते हैं और यहाँ पे ए मान ले रहे हैं, और बोल रहा है कि इस पी बिंदु से जो केंद्र है, केंद्र तक की जो दूरी है वो 13 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का जो है हमको त्रिज्या बतानी है। तो अभी हमने बताया कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, तो यानी जो ओपी है ये कर्ण होगी, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना है आपका 13 का स्क्वायर, लंब 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, इसको हम ओ ए स्क्वायर बोल देते हैं। ठीक है, तो 13 का कितना हो गया 169 बराबर 12 का हो गया 144 प्लस ओ ए स्क्वायर, 144 को उधर ले जाएंगे तो 169 माइनस 144 बराबर ओ ए स्क्वायर, कटाएंगे तो कितना आ गया 25 आ गया बराबर ओ ए स्क्वायर। तो 25 किसका होता है 5 का, तो ओ ए आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 कि किसी वृत्त की परिधि का मान होता है, तो परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि, तो उसके लिए आपको उसका सूत्र पता होना चाहिए। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, और क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ दिया तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण। तो ये सवाल आपका 9 का है, कक्षा 9 का। तो यहाँ पे क्या सवाल बोल रहा है ये कि किसी वृत्त के जो केंद्र है उस पर जो कोण होगा, यानी ये वृत्त है और ये उसका सेंटर है। ठीक है, केंद्र है, तो केंद्र पे बनने वाला जो कोण होता है, यानी ये कोण, वो उसके परिधि पर बनने वाले कोण का क्या होता है, ये दुगना होता है। ठीक है, यानी केंद्र पर, सवाल नंबर 7, केंद्र पर अंतरित कोण जो होता है वो दुगना होता है, दुगना होता है परिधि पर अंतरित कोण के, अंतरित कोण के। ठीक है, ये 7वां सवाल हो गया। 8वां सवाल
दो वृत्त की परिधियों का अनुपात दे रखा है आपको, तो व्यास का अनुपात आपको ज्ञात करना है। ठीक है, परिधियों का अनुपात दे रखा है 3:5। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर रहे हैं कि माना जो पहला वृत्त है, ठीक है, पहला वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि। ठीक है, तो कितना है, 3 और 5 का है, तो 3x और इसको 5x मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पहले वृत्त की त्रिज्या, एक मिनट को, इसको परिधि नहीं मानते, इसको त्रिज्या मान ले रहे हैं। ठीक है, ये हटाओ, त्रिज्या, त्रिज्या, यहाँ पे भी त्रिज्या। ठीक है, तो इसका r1 मान ले रहे हैं, इसका r2 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो उनके तो यानी पहला वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि बटा दूसरे वृत्त की परिधि। ठीक है, कितना दे रखा आपको, 3/5, 3:5। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, r1 कर देते हैं, और यहाँ पे 2πr2 कर देते हैं, तो 3/5, 2π से 2π कट गया, r1 और r2 आ गया। ठीक है, यानी r1/r2 आ गया 3/5। ठीक है, अब जो त्रिज्या होती है वो व्यास का आधा होती है, इनका डबल कर दो। ठीक है, तो r इक्वल टू, हम इसका डबल कर देंगे, तो d1/d2 बराबर 3 का डबल 6 और 5 का डबल 10, तो उनके व्यास का अनुपात आ जाएगा 6:10। ठीक है, अगला सवाल है आपको परिधियों का आपको अनुपात दे रखा है। ठीक है, सॉरी, त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, तो फिर वही माना पहले वृत्त की त्रिज्या, फिर वही r1 r2। ठीक है, r1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2। ठीक है, वैसे तो दे रखा है इसने यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात 4 और 5 का। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, तो इसको मैं 4x मान ले रहा हूँ, इसको 5x मान ले रहा हूँ। ठीक है, अब परिधियों का अनुपात बोल रहा हो, तो पहले वृत्त की परिधि बटा दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr, इसका भी 2πr। ठीक है, r1 r2 मान लो। अब 2πr कितना है, 4x, और ये कितना है, 2π5x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 πx, और ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 πx, πx से πx कट गया, तो यानी आ गया 8:10। काट देंगे, 2 तको 8 और 2 पंजे 10, तो उसका भी 4:5 ही आएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि वृत्त एवं, ठीक है, एक मिनट, वृत्त है और उसकी स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था कि एक वृत्त है और उसकी स्पर्श रेखा, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा पर जो बिंदु कॉमन होता है, ठीक है, उभयनिष्ठ होता है, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं इसको, स्पर्श बिंदु। वृत्त और स्पर्श रेखा के का जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है, ठीक है, कॉमन बिंदु जो होता है उसको स्पर्श बिंदु कहेंगे। ठीक, सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 बोल रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से, कोई बाहर कोई बिंदु है और उससे अगर हमको किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है, तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, केवल 2 स्पर्श रेखा हम उस पर खींच सकते हैं। ठीक है, अगला है, अगला सवाल है आपका कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, किसी व्यास के सिरों पर खींची गई रेखाओं में संबंध। तो किसी वृत्त के ये व्यास है और उसके सिरों पर स्पर्श रेखा, एक सिरे पर ये खींच दी और एक सिरे पर ये खींच दी, तो उन रेखाओं में क्या संबंध होता है, तो दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर रेखाएं। ठीक है, ऐसी रेखाएं क्या होती है, समांतर रेखाएं होती है। ठीक है, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई जो रेखाएं होती है वो समांतर रेखाएं होती है। अगला सवाल है कि अब सवाल जो है आपका कोण ज्ञात करने वाला है। ठीक है, तो जैसे आपके पास ये चित्र दे दिया, अभी इसी टाइप का आपको एक सवाल भी कराया था। ठीक है, ए हो गया, ये बी हो गया, ये पी हो गया, ठीक है, ये ओ हो गया, ये दे रखा आपको 8 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, और ये निकालना आपको। ठीक है, तो इसमें फिर वैसे ही पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल लेंगे। अभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, इसके बाद सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, चित्र आपका जो है ऐसा ही बनेगा, पर इसमें आप कोण ज्ञात करना है आपको। ठीक है, आपको ये देखा पूरा 80 डिग्री का। ठीक है, ये ए हो गया, ये पी हो गया, ये बी हो गया, ये ओ हो गया। ठीक है, 80 का। अब यहाँ से एक रेखा खींची है, तो ये वाला कोण हमको ज्ञात करना है, एक्स ज्ञात करना है। ठीक है, अभी हम आपको बताया कि ये इस कोण और इस कोण का, ये पूरे कोण का जो है योग जो है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसको कर देंगे ए ओ बी प्लस 80 डिग्री बराबर 180। तो ए ओ बी कितना आ जाएगा, 180 माइनस 80, तो ए ओ बी कितना आ जाएगा, 100। अब x निकालना है, x जो है वो ए ओ बी का आधा है। ठीक है, तो x बराबर लिख देंगे हम 1/2 ए ओ बी। ठीक है, तो 1/2 ए ओ बी कितना आया, 100।
तो 2 से 100 कट गया तो एन कितना आ गया 50 डिग्री आ गया एक्स। ठीक है, तो आपका सर्कल चैप्टर भी आपका ये कंप्लीट है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बड़े चैप्टर है, इसमें इनमें से जो है बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो जितने भी इस चैप्टर से जितने भी छोटे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के जितने भी क्वेश्चन बने वो आपको करवा दिए यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। ओके।